बिहार एस्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड को वक्फ की गई 550 एकड़ की जमीन भू माफियाओं और सफेद पोशों के कब्जे में। बेतिया राज की बेलगान गैर मजरूआ मालिक जमीन का खाता खेसरा और चौहद्दी की हेराफेरी कर जमीन की जा रही है बिक्री। मुतवल्ली नसरीन खातून संपत्ति को बचाने के लिए चक्कर लगा रही हैं सरकारी कार्यालयों की। बिहार एस्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड और अंचलाधिकारी दोनों की ही भूमिका संदिग्ध। जिला अभिलेखागार में संबंधित जमीन का खाता तौजी खेसरा का विवरण है गायब। सफेद पोशों में पत्रकारों की भूमिका चर्चाओं में। आवेदन देने को लेकर मुतवल्ली नसरीन खातून और उनके परिजनों को दी जा रही है धमकी। कल तक जो दाने दाने के लिए थे मोहताज, आज बन गए हैं करोड़ों की संपत्तियों के मालिक। अलल औलाद वाली संपत्ति से मुतवल्ली को ही कमेटी से अलग कर दिया गया सुन्नी वक्फ बोर्ड ने। वक्फ बोर्ड की जमीन बेचकर दबंग भूमाफियाओं और सफेद पोशों ने अर्जित की करोड़ों की संपत्ति। उच्च स्तरीय व स्थलीय जांच के साथ संबंधित कागजातों के अवलोकन से हो सकता है बड़ा खुलासा और कार्रवाई की चपेट में आ सकते हैं कई तथाकथित चर्चित संरक्षक। मुतवल्ली ने एस्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड के खाते में 2022 तक जमा कराया है संपत्ति कर। मुतवल्ली नसरीन खातून वक्फ बोर्ड की जमीन को सुरक्षा के लिए पटना न्यायालय में जाने की कर रही है तैयारी। न्यूज़ 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बर्णवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार एस्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्तियों और जमीनों पर लगातार असामाजिक तत्वों और सफेद पोशों की नजरें लगी हुई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भूमाफियाओं की मिलीभगत से अब अवैध रूप से जमीन को कब्जा कर खरीद बिक्री का खेल लगभग 3 दशक से बेधड़क जारी है। यह कहीं और नहीं बल्कि बोर्ड के अंतर्गत पश्चिमी चंपारण के बेतिया मझौलिया थाना 237 तौजी नंबर 661 खेवट 1 जो कि बेतिया राज की खाता 2 एवं अन्य की जमीन है उसका है, जिसके अंतर्गत लगभग 550 एकड़ की जमीन बिहार एस्टेट वक्फ बोर्ड के अधीन है, जिस पर अब वक्फ बोर्ड का नियंत्रण दिन प्रतिदिन लगभग समाप्ति के कगार पर है। और जिस तरह से राजनीतिक दल, धार्मिक संस्थाओं, सफेद पोशों, भूमाफियाओं ने सबको दौलतों से भरपूर खुश कर बेशकीमती जमीनों को बेचने का खेल शुरू कर सबके जुबान पर ताला और नजरों पर पर्दा लगा रखा है, जिसका परिणाम है कि वक्फ बोर्ड की जमीन जानते हुए भी अनजान बनकर वक्फ की विरासत लुटता देख रहे हैं। जहां एक तरफ फर्जी तरीकों से जमीन बिक्री की जा रही है तो दूसरी तरफ सफेद पोश भूमाफियाओं ने अपना आलीशान मकान, निजी नर्सिंग होम और स्कूल बनवाकर अपना कब्जा करना शुरू कर रखा है। बिहार एस्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्तियों और जमीनों के वर्तमान में मुतवल्ली संरक्षिका नसरीन खातून ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को अवैध व फर्जी तरीकों से खरीदने बेचने को लेकर बिहार एस्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना जिलाधिकारी पश्चिमी चंपारण, पुलिस अधीक्षक बेतिया, अपर समाहर्ता अनुमंडल पदाधिकारी बेतिया सभी को आवेदन देकर वक्फ की जमीन को सुरक्षित और संरक्षित करने का आवेदन दिया है, जिसमें अवैध कब्जा को हटाने, फर्जी तरीकों से जमीन का निबंधन करने और कराने, गलत जमाबंदी करने एवं गलत खाता खेसरा के द्वारा जमीन को बेचे जाने की जानकारी देते हुए तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है, जिसमें स्थानीय भूमाफियाओं के साथ सफेद पोश नेता व चर्चित पत्रकारों को गंभीर आरोप लगाया गया है। आवेदन देने के पश्चात मुतवल्ली नसरीन खातून को इस फर्जीवाड़े में शामिल तथाकथित चर्चित नामों ने गाली गलौज, जान मारने की धमकी और रंगदारी तक मांगना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर भी पीड़ित मुतवल्ली
स्थानीय मझौलिया थाना से लेकर बेतिया पुलिस अधीक्षक तक का दौड़ लगाकर थक गई हैं। पूरे प्रकरण में स्थानीय पत्रकारों की संलिप्तता मझौलिया थाना को कार्रवाई से रोक रखी है। वहीं इस प्रकरण में बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड की उदासीनता ही उसके संदिग्ध संलिप्तता को उजागर कर रहा है, जिसका परिणाम यह है कि खेती की 550 एकड़ अब बेशकीमती होकर स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण और अवैध कब्जा का दिन प्रतिदिन बलि चढ़ता जा रहा है। स्थानीय माफियाओं की पकड़ इतनी मजबूत है कि अब वक्फ भी अपनी जमीन होने का दावा नहीं कर पा रही है। अब वो स्वयं वक्फ के कुछ भागों, मस्जिद, कब्रिस्तान और ईदगाह की भूमि के अलावे अन्य जमीनों को अपना जमीन कहने से ही पीछे हो गया है, जिससे भूमाफियाओं, सफेद पोशों और नेताओं के लंबे पकड़ को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। वहीं पूर्व से लेकर वर्तमान तक में अंचल कार्यालय मझौलिया की भी संदिग्ध भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता, जिनके द्वारा सैकड़ों लोगों को जमाबंदी ऐसे जमीनों की दी गई जो कि मालिक गैर मजरूआ जमीन है, जिसे बेचने का अधिकार किसी को नहीं है। बेतिया राज की खाता 2 एवं अन्य की जमीन, जिसका तौजी नंबर 661 खेवट 1 थाना 237 की 550 एकड़ जमीन बेतिया राज के महाराजा जुगल किशोर और महारानी जानकी कुंवर के द्वारा शेख खुदाबख्श को बख्शी स्वरूप दी गई थी, जिसके अंतर्गत मस्जिद, दरगाह व अन्य धार्मिक स्थलों के साथ खेती की जमीन थी, जिसकी आमदनी से राजस्व प्राप्ति और देखरेख की जाती थी। इस बख्शीश के तहत बख्शीश पाने वाले के अलल औलाद पीढ़ी दर पीढ़ी ही मुतवल्ली होते हैं। शेख खुदाबख्श के बाद उनकी औलाद कासिम अली उर्फ जान अली और उसके बाद उनकी औलाद मीर अनजान और उसके बाद उनकी औलाद शेख नबीजान उत्तराधिकारी के रूप में मुतवल्ली संरक्षक हुए। ब्रिटिश शासनकाल में शेख नबीजान के नाम से खतियान बना। वहीं आज़ादी के बाद सन 1954 में जमींदारी प्रथा समाप्त का कानून बना और देश में लागू हुआ, जिसके पश्चात 1956 में उन्मूलन कर अंचलाधिकारी की पदस्थापना कर सारी संपत्ति और जमीनों को तौजी नंबर 661 खेवट 1 को बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड के रजिस्ट्रेशन वक्फ 747 मझौलिया में शामिल किया गया, जिसमें 16 आना तौजी दर्ज करने की बात भी लिखी गई थी, जो कि पूर्ण रूप से बेलगान जमीन है। हालांकि सूत्रों ने दर्ज जमीनों में हेराफेरी की आशंकाएं भी जताई हैं। बेतिया राज के महाराजा के समय से ही इन जमीनों से प्राप्त आय को कर के रूप में राजस्व में जमा कराया जाता था और उसके एवज में मुतवल्ली को खाना खुराकी की राशि दी जाती थी। इसी कारण से देखरेख और सुरक्षा में तैनात सिपाहियों का भी हुंडा बटैया के तहत जमीन दी जाती थी और जरूरतमंदों को भी हुंडा बटैया दी जाती थी, ताकि वे अपना भरण पोषण और राजस्व कर भी दे सके। परंतु इन जमीनों को किसी को बेचने का अधिकार नहीं दिया गया। यहाँ तक कि मुतवल्ली को भी जमीन बेचने का अधिकार नहीं दिया गया, जो कि असुनिश्चित तरीकों से चलता रहा था। शेख नबीजान के बाद उनकी औलाद हकीम शमसूल होदा मुतवल्ली हुए और उन्हें सन 1979 तक सरकार के द्वारा भरण पोषण की राशि प्राप्त होती रही। हकीम शमसूल होदा को 4 लड़की हुई, जिसके कारण उनके बाद बड़ी बेटी आरफा खातून मुतवल्ली संरक्षिका बनी, जिन्होंने अपनी अस्वस्थता और निजी कारणों से अपनी छोटी बहन नसरीन खातून को मुतवल्ली का पावर सन 2000 में सुपुर्द किया और तब से मझौलिया स्थित खाता 2 एवं अन्य की तौजी नंबर 661 खेवट 1 थाना 237 की वक्फ 747 की संपत्तियों और जमीनों के मुतवल्ली के रूप में देखरेख कर रही हैं। समय के साथ लालच और कपट ने हुंडा बटाईदारों को कब्जाधारी बना दिया और चंद महत्वाकांक्षी लोगों के प्रभाव में आकर जमीनों की खरीद बिक्री का खेल शुरू हो गया, जिसकी चर्चाओं का बाजार मीडिया और अन्य माध्यमों से होना शुरू हुआ।
तो बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड में पैसा और पैरवी के बल पर 11 सदस्यीय कमेटी बनवाई गई, जिसमें मुतवल्ली को ही शामिल नहीं किया गया। अपने खास गुटों के लोगों को अपने साथ रखकर बनाई गई कमेटी का हवाला देकर बिना भय के और जोर शोर से कब्जा किए लोगों के द्वारा जमीन खरीद बिक्री कराई जाने लगी, जबकि कमेटी का कार्य ईदगाह में बनी 19 दुकानों से किराया प्राप्त कर मस्जिद, ईदगाह, दरगाह, कब्रिस्तान आदि की देखरेख व साफ सफाई करना और उसी का विकास करना है। हालांकि मुतवल्ली नसरीन खातून के द्वारा स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड को सन 2022 तक का कर जमा कराया गया है और उनका कहना है कि वक्फ स्टेट नंबर 2309 ईदगाह वक्फ स्टेट नंबर 747 का ही एक भाग है। ऐसे में आम आवाम में यह सवाल उठ रहा है कि बेलगान मालिक गैर मजरूआ जमीन जिसे अलल औलाद पीढ़ी दर पीढ़ी के साथ वक्फ बोर्ड को दी गई, उसके नाम और जमीन कैसे कोई हटाकर अपना गलत मंशा का स्वार्थ और लोभ पूरा कर सकता है। मुतवल्ली नसरीन खातून बताती हैं कि जिला अभिलेखागार में संपत्ति और जमीन के विवरण का खाता फट गया है और नष्ट हो गया है, जिससे तौजी 661, थाना 237, खेसरा 480, 4404, खाता 2 एवं अन्य का कोई विवरण ही नहीं उपलब्ध है, जिसके कारण नकल मांगने पर जवाब में यह दिया गया था। इन सबसे यह मामला और जिला अभिलेखागार का रख रखाव दोनों ही संदेहास्पद है। मुतवल्ली नसरीन खातून के द्वारा अपना हक और वक्फ की संपत्ति को सुरक्षित संरक्षित करने के लिए बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड को जो आवेदन दिया गया था, उसमें बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा 1 फरवरी 2023 को जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी वक्फ बेतिया को वक्फ रजिस्ट्रेशन 747 का स्थलीय जांच करने और वक्फ बोर्ड की जमीनों को अवैध विक्रय को लेकर रिपोर्ट मांगी गई। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी चंपारण के जिलाधिकारी के जनता दरबार में भी इसी अवैध व फर्जी वक्फ की जमीन को लेकर आवेदन दिया गया था, जिसमें 16 फरवरी 2023 को अंचलाधिकारी मझौलिया को स्थलीय जांच और अन्य आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया था। उक्त जांच के निर्देश के आलोक में अंचलाधिकारी मझौलिया की जांच रिपोर्ट कई मायनों में संदेहास्पद है। वो उस रिपोर्ट में भूमाफियाओं और सफेद पोशों के सभी दस्तावेजों की सूक्ष्मता पूर्वक कलमबद्ध करते हैं, पर स्थलीय जांच करने की जहमत नहीं उठाई और न ही तौजी 661, खाता 2 एवं अन्य, थाना 237, खेवट 1 जो कि वक्फ रजिस्ट्रेशन 747 के अंतर्गत आता है, उसकी पूरी जमीन कितनी थी और वर्तमान में कितनी है, इसका उल्लेख स्पष्ट रूप से नहीं कर रहे हैं। अपनी जांच रिपोर्ट में खाता 2 एवं अन्य की जमीन बिक्री करने की बात लिख रहे हैं, परंतु क्या उस जमीन की किसी के द्वारा बेचने का अधिकार पूर्व में या वर्तमान में किसी को था या है, उसका उल्लेख भी नहीं कर रहे हैं। जिस जमीन को बेचा खरीदा नहीं जा सकता, उसे कैसे फर्जी तरीकों से बेचा खरीदा गया, यह वक्फ बोर्ड और प्रशासन दोनों के ऊपर तारांकित प्रश्नों को जन्म देता है। यदि स्थलीय परीक्षण किया जाए तो जमीनों का निबंधन, कागजातों पर खाता खेसरा और चौहद्दी का हेरा फेरी कैसे नजर नहीं आई। मस्जिद और कब्रिस्तान जो कि कोई खरीद बिक्री नहीं कर सकता और अतिक्रमण नहीं कर सकता, उसको ही संरक्षित करने को लेकर जिला निबंधन पदाधिकारी को पत्र निर्गत कर निबंधन रोक लगाने को लेकर अपने स्थलीय जांच का प्रमाण देने की भरपूर कोशिश की है। अंचलाधिकारी की जांच रिपोर्ट किस तरह से सफेद पोशों के प्रभाव में है, वो एक एक बिंदुओं को पढ़ने के साथ ही स्पष्ट रूप से स्वप्रमाणित होता दिखेगा। 550 एकड़ की सुन्नी वक्फ बोर्ड की बेशकीमती जमीन पर जिस तरह से माफियाओं का शिकंजा पकड़ता जा रहा है, वैसे में एक अबला, अकेली, निसहाय और निर्धन महिला की पकड़ ढीली पड़ जा रही है। वर्तमान अर्थ के युग में बिना अर्थ के साथ कोई भला क्यों खड़ा हो।
मुतवल्ली नसरीन खातून की सच्चाई को बताने के लिए। कानून व कागजों की कमियों को समझने वाले भले ही इसका बेपनाह फायदा उठा लें, पर मुतवल्ली नसरीन खातून के हिम्मत को तोड़ नहीं पा रहे हैं, जिससे उनके दिलों में भय बना रहा है और शायद इसलिए ही उनको धमकी देकर चुप कराने का प्रयास किया जा रहा है। वक्फ एस्टेट नंबर 2309 के सचिव मोहम्मद जुबैर आलम खान उर्फ मुन्ना खान ने बताया कि मुझे बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा 24 जून 2022 को कमेटी का सचिव बनाया गया है। जब से मैं सचिव बना हूं तब से वक्फ एस्टेट 2309 की किसी जमीन या संपत्ति को नहीं बेचा गया है और ना ही बेचा जाएगा। वक्फ एस्टेट नंबर 747 से उन्हें कोई मतलब नहीं है। मुतवल्ली नसरीन खातून ने मोहम्मद जुबैर आलम खान उर्फ मुन्ना खान की प्रतिक्रिया पर जवाब दिया कि कोई भी मस्जिद, कब्रिस्तान और ईदगाह नहीं बेच सकता। यह बिल्कुल सही है, पर इन संपत्तियों के साथ जो वृहद पैमाने की जो खेती की जमीन थी उसको ही बंदरबाट कर खरीद बिक्री कर आपसी वाले न्यारे किया गया, जो कानूनन अपराध है। मैं इन्हीं बेची गई जमीनों की सुरक्षा और संरक्षण की गुहार बिहार सरकार और प्रशासन से लगा रही हूं, जिसके लिए मैं पटना उच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाने जा रही हूं। पश्चिम चंपारण के मझौलिया थाना अंतर्गत बिहार वक्फ बोर्ड की 550 एकड़ जमीन तौजी नंबर 661 आज खतरे में है। भू माफियाओं के द्वारा इस पूरे जमीन को, जिसे न बेचा जा सकता है न खरीदा जा सकता है, उसे पूरी तरह से बेचा जा रहा है प्लॉटिंग करके। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ की प्रशासन उदासीन बनी हुई है और संदिग्ध है। उसकी हर कार्यवाही जांच के नाम पे न ही कोई स्थलीय परीक्षण किया जा रहा है, न ही कोई किसी तरह की भू माफिया पे कार्रवाई किया जा रहा है। ऐसा ही बिहार वक्फ बोर्ड की संदिग्ध स्थिति बनी हुई है क्योंकि उसकी ही जमीन को भू माफियाओं के द्वारा जिस तरह बेचा जा रहा है और उसका रजिस्ट्री कराया जा रहा है और वो उदासीन रूप अख्तियार करके अपने वक्फ बोर्ड के कार्यालय में बैठा हुआ है, यह बहुत बड़ा संदिग्ध परिस्थितियों को जन्म दे रहा है। वक्फ बोर्ड की जमीन की मुत्तवली नसरीना खातून लगातार इस मामले को प्रशासन के समक्ष उठा रही है, बिहार वक्फ बोर्ड को अपना आवेदन भी दे रही है, जांच करने की गुहार लगा रही है और भू माफियाओं से जमीन को अलग करने की गुहार भी लगा रही है, जिसको लेकर हम मुतवल्ली से बात करेंगे और देखेंगे कि वो क्या कहती है। आशुतोष कुमार बर्नवाल, न्यूज़ 9 टाइम्स, बेतिया। बेतिया राज्य की तरफ से जो फौजी नंबर आपको 6 एकड़ जमीन मिला था, वो जमीन किस तरह की जमीन है और आप लोगों को कैसे वो मिला? राजा जुगुल किशोर सिंह थे, वही मेरे दादा को दिए थे। कौन थे दादा आपके? क्या शेख खुदा बकस। फिर उसके बाद किस लिए दिए थे और क्यों दिए? वो कुछ तबरुकात लाए थे, 17 हज पैदल किए थे, जिसको रखने के लिए वो दिए थे। वो जमीन कितने जमीन दिए थे? 550 एकड़। और उसमें क्या क्या था? दरगाह था, मस्जिद था और कब्रिस्तान, पूरा जमीन 550 एकड़ दिए थे। उस जमीन पर क्या किया? जमीन को खेतिहर था, बटैयेदार को दिया गया था। कौन दिया था? मेरे दादा। वो दादा आपके बटाई दिए थे, तो उस जमीन शेख नबीजान भी दिए। तो वो जमीन बटाई पे देने के बाद वो जमीन आप ही लोग के पास है या वो बटाईदार के पास? उस जमाने तक हम लोग के पास था। जब मेरे अब्बा मुतवल्ली हुए तो उनके पास था। शेख नबीजान के बेटा हकीम शमसुल हुदा, उसके बाद उन बटैया दिए थे, उनका मृत्यु हो गया। उसके बाद से कोई बटैयादार हम लोग को अनाज बांट के नहीं देने लगा, वो लोग अपना कब्जा कर लिया। अच्छा, ये जमींदारी प्रथा खत्म होने के बाद ये सारी जमीन आप ही लोग के पास रह गई या फिर कहीं और? हम लोग के पास जमींदारी खत्म होने के बाद हम लोग के पास कुछ भी नहीं रहा। कहाँ चला गया ये सारा? सब बटैयादार लोग लेकर के रख लिया। इस
जमीन को कोई मालिकाना हक किसको दिया गया? जमीन किसके देख रेख में दिया? हाँ, नबी जान के बाद हकीम शमसुल हुदा को दिए गए थे। हकीम शमसुल हुदा को 4 लड़की थी, जिसमें से बड़ी लड़की बीबी आरफा खातून, उनको मुतवल्ली सिर्फ दिया गया था। अच्छा, ये जैसा कि अभी आप लोग और मौलविया के कुछ लोग बता रहे हैं कि ये जमीन बिहार वक्फ बोर्ड को मतलब के अधीन आती है। ये कैसे बिहार वक्फ बोर्ड के अधीन आती है ये? वक्फ बोर्ड को उन लोगों ने वक्फ किया, मेरे अब्बा ने। कब किया? 90 कुछ ऐसे है जो हमको, हाँ, हमको याद तो नहीं। ये मतलब जमींदारी प्रथा के पहले किया था या बाद में? बाद में किया था। जमींदारी प्रथा। तो ये वक्फ बोर्ड के अधीन देखने से मतलब वक्फ बोर्ड इस पर क्या किया? वक्फ बोर्ड उस जमाने तक कुछ नहीं किया था, वक्फ बोर्ड, और वो लोग कुछ नहीं किया लोग। हम लोग को जब होश हुआ तो हम लोग दौड़ना चालू किया वक्फ बोर्ड में, तो लिख लिख करके देने लगे। तो अब वक्फ बोर्ड अब जा करके थोड़ा सा हिला है। वक्फ बोर्ड को ये मालूम है कि नहीं कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है 5.5 एकड़? उसमें वक्फ बोर्ड में उन लोग 16 आना तौजी लिख करके दिए हुए हैं। 26 रजिस्टर में लिखा हुआ है वक्फ बोर्ड में। रजिस्टर में लिखा हुआ है कि 16 आना वक्फ बोर्ड दिए हुए हैं। उसके बावजूद वक्फ बोर्ड इस जमीन पर अपना अधिकार नहीं बता पा रहा है और ना ही बता रहा है, और ये जमीन बिक रही है। इसके बारे में क्या कहिए? जमीन बिक रही है, उसके लिए हम बहुत पटना जा करके वक्फ बोर्ड में दौड़े, उन लोग को स्टेप उठाने के लिए। वो लोग कुछ नहीं कर रहा है। अब जब चिट्ठी भेजा भी है सीओ के पास, तो सीओ चिट्ठी के रिपोर्ट में ऐसा करके लिखा है, गोल गोल घुमा घुमा दिया है, घुमा करके कोई अच्छा रिपोर्ट नहीं दिया, भूमि माफिया के पक्ष में ही लिख करके दिया है। अब उस पर ये लोग वक्फ बोर्ड लोग क्या करता है, अभी जाने पर पता चलेगा। ये बताइए, ऐसा सुनने में आया कि वक्फ बोर्ड के द्वारा कोई कमेटी भी बनाई गई, वो कमेटी क्या है? हाँ, कमेटी का कार्य मेरे नंबर 747 में से निकाल करके 2309 बना दिया गया। थोड़ी सी जमीन 4-5 खेसरा निकाल करके उन लोग को रजिस्टर कर दिया गया, वक्फ बोर्ड ने किया। कमेटी बना के वक्फ बोर्ड क्यों बनाया? कमेटी जबकि आप लोग मुतवल्ली थे, तो कमेटी क्यों बनाई? हाँ, तो ये बात तो हमको समझ में नहीं आ रही कि जब मेरी चीज है, हम उसमें मुतवल्ली हैं, जीवित हैं, तो फिर मेरे में से चीज निकाल करके दूसरे को देने का अधिकार तो उनको था नहीं। वक्फ बोर्ड को जमीन किसने दिया? मेरे दादा ने दिया था। क्या कहकर दिया? ये कह करके दिया था कि देख रेख करेंगे, वहाँ पर सेफ रहेगा, सेफ करने के लिए, चोरी करने के लिए। जमीन को मतलब सुरक्षित करने के लिए दिया गया था। अच्छा, एक चीज बताइए हमको कि वक्फ बोर्ड को आप कभी इस जमीन के एवज में कोई टैक्स भी देती थी, और जो वक्फ बोर्ड आपको कोई भरण पोषण के लिए मुआवजा भी देता था? हाँ, वक्फ बोर्ड को हम लोग 2022 तक का टैक्स जमा किया है, और मुआवजा हमको सरकार की तरफ से मिलती थी, अभी तक मिली नहीं है। पूरे 550 एकड़ में क्या क्या है जमीन? 550 एकड़ में अभी पूरी जमीन सब है, पूरी जमीन है। और 2 है, ये खाता नंबर 2 है। खाता नंबर 2 के जमीन को पूरा प्लॉटिंग करके भू माफिया लोग टुकड़े टुकड़े में बेच दिया। अच्छा, ये भू माफिया कौन कौन है, क्या आप उनको पहचानती हैं? हाँ, पहचानते हैं। भू माफिया में है असगर खान, और उनके वल्द हैं अख्तर खान, और एक और है मुन्ने खान उर्फ जुबैर खान, उनके वालिद हैं ऐनुल खान। ये लोग का ज्यादा रोल है बेचने में, खरीदने में। ये 2 आदमी का मुख्य रोल है। मुख्य रोल है। अगर हम बोलते हैं जाके बचाते हैं चीज, तो हमको धमकी देते हैं असगर खान भी दरवाजे पर आकर के, जिस प्रॉपर्टी से इतना कमाया, अगर 10 लाख दे के मर्डर करवा देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और हमें बताइए आप, ये जमीन का रजिस्ट्री भी सुनने में आया है कि कर दिया जा रहा है, क्या ये जमीन रजिस्ट्री किया जा सकता था? नहीं, खरीदने और बेचने का कोई इसमें सवाल नहीं उठता है। ये बेचने वाली चीज नहीं थी। ये लोग जबरदस्ती दबंगई से अब कर रहा है, तो सीओ के द्वारा हो या कर्मचारी के द्वारा, किसके द्वारा कर रहा है, पैसा के ऊपर सब खेल है। ये लोग कैसे कैसे कर रहा है, प्रशासन समझ सकती है इसको। एक चीज बताइए, उसमें रजिस्ट्री जो कर रहा है उसमें खाता खेसरा और जमाबंदी और ये सब खाता कहाँ से दे रहा है? रिकॉर्ड रूम में मेरा जो खतियान था वो सब चोरी हो गया रिकॉर्ड रूम से। हमको लिख करके मिला रिकॉर्ड रूम से कि सब फट गया पन्ना, नहीं। तो ये रजिस्ट्री में जो खाता खेसरा है वो सही है या गलत? कुछ सही है उसमें, कुछ सही है, कुछ गलत है। नहीं। जो रजिस्ट्री में चौहदी वगैरह का भी उल्लेख है या नहीं? नहीं, चौहद्दी नहीं है, उन लोग के पास चौहद्दी नहीं। किसी रजिस्ट्री पे चौहदी किसी रजिस्ट्री पर चौहद्दी नहीं।
एक चीज और बताइए, जो ये अरे अभी एक बताओ, ये लोग लिखाता भी है, अगर नंबर से जमीन खाता खेसरा का कहीं और लिखा करके कब्जा कर लेता है मेरे सामने की जमीन। अच्छा, मतलब कहीं दूसरे जगह की जमीन लिखाकर इस जमीन को दिखाकर हाँ, इसको कब्जा कर लिया कब्जा जाता कर लेता है मेरी जमीन। है। अच्छा, एक चीज और बताइए, ये जैसे कि सुनने में आ रहा है कि इस जमीन को कोई बेच नहीं सकता है, खरीद नहीं सकता है, तो ये कहाँ तक सच्चाई है, इसमें क्या बात है? हाँ, जो मुतवल्ली है उसको भी ऑर्डर नहीं है बेचने का, खरीदने का। मुतवल्ली लीज कर सकता है वक्फ बोर्ड के द्वारा, उसको मिला करके। लेकिन खरीदने बिकने का तो ये लोग ऐसा भूमाफिया लोग सिस्टम निकाल दिया है कि कह रहा है लोग क्या कि हम रजिस्ट्री कराया है तो मेरे पास दस्तावेज है, ये जबकि ऐसा कुछ नहीं है, उसमें खरीद बिक्री का कोई सवाल नहीं होता है, वो चीज बेलगान जमीन है। वक्फ बोर्ड मझौलिया की जमीन को लेकर आपकी मौसी के द्वारा विभिन्न जगहों पे आवेदन दिया जा रहा है, क्या मामला है, किस तरह की आप लोग के आवेदन के आधार पे आप लोग जांच का निवेदन? हम लोग जब से होश संभाले हैं तब से देख रहे हैं क्या कि वक्फ बोर्ड में इन लोगों ने कई बार आवेदन दिया, वक्फ बोर्ड से लेके प्रशासन, वित्तीय तले हर जगह इन लोगों ने दिया, हर प्रशासन में दिया, आज तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये जमींदारी इन लोग को पूर्वजों से मिली हुई है, राजा जुगल किशोर सिंह के यहाँ से। वक्फ बोर्ड की जो जमीन पे आपकी जो मुतवल्ली है, आसपा खातून, जिन्होंने पावर दिया था नसरीन खातून, उनके द्वारा विभिन्न प्रशासनिक जगहों पर आवेदन दिया जा रहा है कि जमीन को बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। क्या जानते हैं इस जमीन के संबंध में, वक्त के बारे
मेरा नाम अकील अहमद हुआ, रहने वाला मझौलिया का हूँ। फादर्स नेम मेरा शकील अहमद है और मैं आरपा खातून की बहन का लड़का हूँ। मैं इस ज़मीन के बारे में, ये टोटल ज़मीन तौजी नंबर 661 थाना नंबर 237 की प्रॉपर्टी है, 747 की प्रॉपर्टी है ये टोटल, और ये टोटल ही वक्फ प्रॉपर्टी है। ये ज़मीन महाराजा जुगल किशोर सिंह के द्वारा मिली थी, जिसके एवज में ये टोटल धर्म के जो भी काम है इसके अनुसार करने के लिए, जिसके लिए मतवल्ली बनाए गए थे। सबसे पहले मतवल्ली थे मिनाजान साहब, उसके बाद मतवल्ली बने नबीजान साहब, थर्ड नंबर में मतवल्ली बने हकीम शमसुल हुदा, और चौथे नंबर में अभी बीवी आरपा खातून चल रही। आरफा खातून ने अपना पावर नसरीन खातून को भी दिया। वो ऑफिशियली पावर दिया है कि सिर्फ मैंने समझ लिया कि ऑफिस में वो आ जा नहीं सक रही हैं, जिसकी वजह से इनको काम करने का अथॉरिटी दिया है। क्या मतलब ये जमीन के साथ क्या हो रहा है कि आप लोग को इसमें मतलब वो जमीन जिसको बटाई के तौर पर दिया गया था, वो गलत सलत करा के सीओ साहब के द्वारा उन्होंने अपने नाम से जमाबंदी कराया है, और करा के उसी जमीन को वो लोग अब बेचना शुरू कर रहे हैं। तो बेचने वाले कौन है, बटाईदार हैं या कोई और? बटाईदार से प्रॉपर्टी डीलर लोग रजिस्ट्री करवा रहे हैं, भूमाफियाओं लोग जो भी है। अभी भूमाफिया में अभी समझ लीजिए कि 3-4 आदमी है, 5 आदमी मझौलिया के जो नामी गिरामी अभी दौर में चल रहे हैं। तो उन लोग की मंशा क्या है, क्या करना है? उन लोगों की मंशा ये है कि ये कौड़ी का भाव का जमीन है, इसको किसी तरह से किसी न किसी को डोनेट कर दो, इसको बेच दो, और 2 पैसा 2 पैसा 4 पैसा जो भी आता हो अपने गले में आ जाए। तो वक्फ बोर्ड के द्वारा कोई कार्रवाई या प्रशासनिक स्तर से कोई कार्रवाई अब तक किया गया है? मझौलिया प्रशासन तो उन लोगों के अंडर में चल रहा है। पत्रकार भी, कुछ पत्रकार लोग जो हैं मझौलिया के, जो उन लोगों के अंडर में जा रहे हैं। हाँ, कौन कौन लोग हैं जो इसमें शामिल? इसमें जैसे कि हमारे थाना प्रभारी भी हैं, हमारे सीओ साहब भी हैं, और दैनिक जागरण के पत्रकार हैं मुस्लिम साहब, वो भी इसमें शामिल हैं, और कुछ और लोग भी पत्रकार जो है, जो जैसे वो लोग जो कुछ हिंदुस्तान के पत्रकार लोग जो हैं उन लोगों से मिले हुए हैं, जो मझौलिया का कोई भी न्यूज़ ऐसा जो भी है वो लोग कभी पेपर में आउट नहीं होने देते। एक चीज बताइए जी इन लोगों की जो मंशा है जमीन को बेचने की, जी ये किस आधार पर बेचना चाहते हैं, जबकि उस जमीन को बेचना नहीं है, खरीदना नहीं है? सिर्फ कब्जेवारी दिखाकर ये लोग जमीन को एक दूसरे के नाम से ट्रांसफर कर रहे हैं। और जो रजिस्ट्री हो रहा है उसमें खाता कैसा जमाबंदी देना, पर बैंक उस पर लोन नहीं दे रही। एक चीज और बता दीजिए जी कि जो ये पत्रकार लोग हैं जी उनके द्वारा कुछ कमेटी भी बनाई गई है, जिस कमेटी के द्वारा ये काम किया जाता है। उन लोगों के द्वारा 11 आदमी, लमसम 12 आदमी उन लोगों की कमेटी में है। ये कमेटी किसके द्वारा बनाई? ये कमेटी जुबैर खान उर्फ मुन्ने खां के अंडर में चल रही है, और शेख मुस्लिम के अंडर में चल रही है। कौन बनवाया इस कमेटी को? ऑथराइज कौन? ऑथराइज किए हैं ये असलम हक की अपने लेटर पैड पर ऑथराइज किया। अब ये पता नहीं है, मैं देखा नहीं हूँ, लेकिन ऑथराइज उनका ही चल रहा है, क्योंकि वो मझौलिया मार्केट में आए थे, और आने के बाद से उसके बाद से इन लोगों का थोड़ा धांधली और बढ़ गया। तो वो कमेटी बनवा जी, कमेटी के बाद ये लोग काम करना, ये लोग धांधली करना शुरू कर